हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम हिंदी निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, या फिर कहें तो प्रश्नों के माध्यम से हम हिंदी निबंध की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। देखते हैं हम पहला प्रश्न। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन रहे? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के कुछ अन्य निबंधों की अगर हम बात करें तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, वेणुवन, वट पीपल, साहित्यमुखी इत्यादि, ठीक है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, वेणुवन, वट पीपल, साहित्यमुखी इत्यादि, ये सभी निबंध किनके द्वारा रचित है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। अशोक के फूल, कबीर, कूटज, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। जबकि नया साहित्य जो रचना है यह प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित है, ठीक है। नया साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार नगेंद्र, ये जिन भी रचनाकारों का नाम मैंने लिखा है इन सभी ने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, इन सभी रचनाकारों ने विचारात्मक निबंध लिखे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? विद्यानिवास मिश्र की कृति, तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, ये सभी, जैसे तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, ये तीनों ही विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित कृतियां हैं। परंतु रस आखेटक यह कुबेरनाथ राय द्वारा रचित रचना है, ठीक है। रस आखेटक किनकी रचना है? तो कुबेरनाथ राय की रचना है रस आखेटक। कुबेरनाथ राय की रचना है रस आखेटक। आगे देखेंगे। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो श्रद्धा और भक्ति निबंध से ली गई है, जिसके रचयिता रहते हैं शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यह निबंध किस में संकलित है? तो चिंतामणि भाग 1 में, ठीक है। श्रद्धा भक्ति नामक निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में संकलित है यह निबंध। चिंतामणि का प्रारंभिक नाम क्या था? विचार विधि। चिंतामणि का प्रारंभिक नाम क्या था? विचार विधि, ठीक है। आगे देखते हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन रहे? निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार रहे धर्मवीर भारती। इनके द्वारा लिखे गए कुछ अन्य निबंध हैं, जैसे ठेले पर हिमालय, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य इत्यादि। ठेले पर हिमालय, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य इत्यादि, ठीक है। 3 निबंधों के नाम बोले मैंने, कौन कौन से? ठेले पर हिमालय, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, मानव मूल्य और साहित्य इत्यादि, ये सभी निबंध धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग का निबंधकार कौन सा नहीं है? बालकृष्ण भट्ट
प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, ये सभी आपके भारतेंदु युग के निबंधकार रहे। परंतु बाल मुकुंद गुप्त ये रहे द्विवेदी युग के निबंधकार। बाल मुकुंद गुप्त रहे द्विवेदी युग के निबंधकार। आगे देखेंगे, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह उक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे देखते हैं, गांधी नीति निबंध के लेखक कौन रहे? गांधी नीति नामक निबंध के लेखक कौन रहे? तो जैनेंद्र। गांधी नीति नामक निबंध के लेखक रहे जैनेंद्र। अगला प्रश्न है, मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म नामक निबंध के रचयिता कौन रहते हैं? मारेसी मोही कुंठाव और कछुआ धर्म नामक निबंध के रचयिता रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार रहे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार रहे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भारतेंदु युग के निबंधकार रहते हैं। आगे देखेंगे, आलोक पर्व निबंध के रचयिता कौन रहे? आलोक पर्व निबंध के रचयिता कौन रहे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ अन्य निबंध है, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, इसके अलावा साहित्य सहचर। ठीक है, पहला बोला मैंने अशोक के फूल, दूसरा कल्पलता, तीसरा मध्यकालीन धर्म साधना, चौथा विचार और वितर्क, पांचवा विचार प्रवाह, छठा कूटज, सातवां साहित्य सहचर इत्यादि। ये सभी निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आगे देखेंगे, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? प्रस्तुत पंक्ति में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? प्रस्तुत पंक्ति में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह पंक्ति में वह जो शब्द है यह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे, इस पंक्ति को अच्छे से पढ़िएगा एक दो बार। हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन रहे? हमारा देश और राष्ट्रभाषा नामक निबंध के रचयिता रही या फिर कहें तो महादेवी वर्मा। हमारा देश और राष्ट्रभाषा नामक निबंध की रचयिता रही महादेवी वर्मा। आगे देखेंगे, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल रहा शुक्ल युग। गद्य के विकास में इस युग का यानी कि शुक्ल युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना क्षेत्र में गंभीर लेखन किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना क्षेत्र में गंभीर लेखन किया है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो विद्यानिवास मिश्र जी भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। इनका प्रथम निबंध संग्रह है। विद्यानिवास मिश्र जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? चितवन की छाह। आगे देखेंगे, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या रहा? पाठकों का वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य रहा पाठकों का वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। ठीक है, यही उनके व्यंग्यात्मक जो निबंध थे उनका लक्ष्य रहा था। आगे देखेंगे,
जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन रहे? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन रहे? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रहे जिंदगी मुस्काई के रचयिता। इनके अन्य रचनाएं हैं या फिर कहे तो अन्य निबंध है बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, जिंदगी लहलहाई, ठीक है, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, महके आंगन चहके द्वार। ये अन्य रचनाएं किनके द्वारा रचित है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, महके आंगन चहके द्वार, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? कुबेरनाथ राय। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार रहे। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार रहे। कुबेरनाथ राय के कुछ अन्य निबंध संग्रह है जैसे रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, कामधेनु, कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल इत्यादि। फिर से बोल रही हूँ, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल इत्यादि। आगे देखेंगे। अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संकलन है। अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संकलन है। अच्छा, प्रश्न संख्या 21 को हम स्किप करते हैं यहाँ पे क्योंकि इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22 को। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के प्रमुख लेखक कौन रहे? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक रहे विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास मिश्र जी ये भी एक ललित निबंधकार रहे विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास मिश्र की कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, मैंने सील पहुंचाई इत्यादि। चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, मैंने सील पहुंचाई इत्यादि। आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में एक अपनी ख्याति दर्ज कर ली थी। अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी ख्याति दर्ज कर ली। उसमें से यहाँ पे 3 निबंध है जो कि है मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान। ये 3 निबंध है। इसके अलावा सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, ठीक है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान। इसके अलावा सच्ची वीरता, पवित्रता और अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। ये जो 6 निबंध थे, इन 6 निबंधों को लिखकर सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी साहित्य में एक ख्याति अर्जित कर ली थी। तो इनमें से अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा नहीं है? साफ पता चल रहा है, गेहूं और गुलाब, जिसके रचयिता रहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आगे देखेंगे। आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार रहे? तो वस्तु व्यंजक आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तु व्यंजक नामक विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार रहे। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक रहे विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही, ठीक है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।